चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गृह व्यवस्था को व्यवहारिक रूप देने में आने वाली बाधाएं। गृह व्यवस्था जो होम मैनेजमेंट है उनमें कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती है उसके बारे में बात करते हैं। होम मैनेजमेंट में यानी गृह को व्यवस्थित करने में कौन कौन सी बाधाएं आती है। घर लेना है, गाड़ी लेना है, तो उसके लिए जो गोल डिसाइड करते हैं, लक्ष्य जो एक निर्णय लेते हैं, डिसीजन मेकिंग, वो आगे पढ़ेंगे। तो जो एक निर्णय लेते हैं तो उसके लिए उसमें कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो उन सब चीजों के बारे में आज बात करते हैं। तो गृह व्यवस्था एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। एक तरह से बुद्धि पर ही निर्भर करता है। प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इवोल्यूट करते हैं किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए। अब जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, जो भी हमारा लक्ष्य है, एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए गोल डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि हाँ ये मेरा गोल है, उसको मतलब अचीव करना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम है उसे क्रैक करना है, तो एक तरह से वो हमारा गोल है। वो एक शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। जैसे लॉन्ग टर्म है तो उसमें भी बीच बीच में शॉर्ट टर्म गोल आते हैं। अच्छा, जैसे कि घर खरीदना है तो ये हमारा गोल हो गया। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह से मैनेजमेंट बनाएंगे, तो उसके लिए प्लानिंग क्या होगी। प्लान करने में अब जैसे कुछ कुछ बाधाएं आती हैं, प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट उसे नहीं कर पाते हैं। मतलब योजना तो बना ली, घर खरीदना है, अच्छा ऐसे से ये पैसे जोड़ेंगे, ऐसे सेव करेंगे, इतना ये करेंगे, ऐसे मंथली इतना निकालेंगे, और ऐसे से करके 2 साल में या 3 साल में ये ले लेंगे, ठीक है, ये घर ले लेंगे। अच्छा, एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, इसके बाद ये वाला एग्जाम आने वाला है और इसको एक तरह से अचीव करना है। जो भी इतने परसेंट लाना है, या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम होते हैं उन्हें अचीव करना है, गोल प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी प्लान करते हैं। प्लानिंग बहुत करेंगे कि पूरा वो शॉर्ट वो सब नोट बनाएंगे कि हाँ ऐसे से यहाँ पर ये चीजें पूरा नोट डाउन कर लेंगे कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन उसे फॉलो नहीं करते, है ना, इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्रियान्वयन कहते हैं ना, क्रियान्वयन नहीं करते। अच्छा, क्रियान्वयन हो गया तो ये सब एक तरह से बाधा ही तो है ना, व्यवहारिक रूप देने में एक तरह से बाधा ही तो है। होम मैनेजमेंट को एक तरह से व्यवहारिक रूप देने में आने वाली बाधा है। प्लान तो, योजना तो खूब बनाते हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। अच्छा, इम्प्लीमेंट किया भी है तो उससे जो है मूल्यांकन नहीं करते कि कहाँ पर कमी आ गई, ठीक है। ये जैसे एग्जाम क्रैक करना था और वो हमें अचीव नहीं हो पाया, इतने नंबर से रुक गया या फिर नहीं प्राप्त हो पाया, तो क्या होता है कि उसके बाद जो है योजना ही बदल देते हैं कि नहीं अब हम ऐसे नहीं, ऐसे ही पढ़ेंगे, वो चीज हटाई दो, मतलब हमको पढ़ना ही नहीं है, या फिर बिल्कुल कहते नहीं, वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाते हैं, उनका मेंटल लेवल बिल्कुल वो हो जाता है कि अब पढ़ना ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बाधाएं तो हैं। चलिए बात करते हैं। अच्छा, निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग, एक तरह से जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं, एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य हमारा जो भी लक्ष्य है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने के लिए हमारे पास बुद्धि होना चाहिए, हाँ, है ना, एक तरह से बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि सबके पास होती है लेकिन कहाँ पर कैसे लेना है, अब कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि उनमें जो आने वाली अवस्थाएं हैं, जैसे प्लान, कंट्रोल, इवेल्यूट, वो किस तरह से क्या क्या करना है। अब प्लानिंग है, प्लानिंग वो किया ही नहीं, उससे पहले ही बता लेते हैं कि हाँ हम तो निकाल ही नहीं पाएंगे, एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाएंगे, तो इवेल्यूट वो अपने आप को पहले ही कर लेते हैं। तो ये सब चीजें आने वाली बाधाएं हैं। ये एक तरह से गोल को अचीव करने में जो बाधाएं हैं वो हैं। चलिए अब स्टार्ट करते कौन कौन सी बाधाएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले है लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित साधनों का चुनाव, ठीक है। जो भी लक्ष्य डिसाइड किया है, जो भी घर लेना है, तो उसके लिए एक उचित साधन, पारिवारिक साधन जैसे बताया था, कौन कौन से होते हैं, स्किल, मनी, टाइम, इंटरेस्ट, ये सब क्या है, ये एक तरह से पारिवारिक साधन है। किसको कौन सा काम देना है, किसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देना है ना। कुछ लोगों का ये भी होता है कि लंबे समय के लिए इंटरेस्ट नहीं रहता है, कि हाँ थोड़े समय के लिए करेंगे, उसके बाद फिर उनका इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, तो ये सब चीजें ध्यान देना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही होम मैनेजमेंट करेंगे। तो पहला कौन सा हो गया, लक्ष्य प्राप्ति में सही साधनों का चुनाव। दूसरा है प्लान के बाद यानी योजना के बाद क्रियान्वयन और मूल्यांकन का भूल जाना, है ना। योजना बनाते हैं लेकिन उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, फॉलो नहीं करते, और फॉलो भी करते हैं तो उसे इवोल्यूट नहीं करते। जैसे हर बार एग्जाम देते रहते हैं, योजना भी बनाएंगे, ऐसे से पढ़ेंगे, ये करेंगे,
और इतने समय में निकाल लेंगे, सब करेंगे, लेकिन कमियां अपने अंदर नहीं ढूंढते कि कहां पर हम असफल हुए, इतने नंबर से रुका भी तो कहां पर असफल हुए, तो इवेल्यूट करना पड़ता है अपने आप को। अच्छा, ये एक होम मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। घर भी लेना है तो उसमें बाद में इवेल्यूट करना पड़ता है कि कहाँ कमी रह गई, क्यों नहीं ले पाए, है ना। दूसरा है मेन दायित्व गृहिणी का नहीं। अब जैसे घर का जो होम मैनेजमेंट है तो उसमें क्या है, सारा काम गृहिणी का नहीं होता है, ठीक है। मेन गृहिणी होती, लेकिन सारा वो अपने आप को ही नहीं बांट सकती कि हाँ मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो ये क्या है कि एक तरह से वो मेन जो दायित्व है वो सिर्फ गृहिणी का नहीं होता है, उसमें सहयोग सबका रहता है, परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग होता है। वो सिर्फ अकेले काम नहीं कर सकती, सब कुछ उसी पर नहीं आ सकता कि वही सब कुछ, एक तरह से मैनेजमेंट सब वही देखेगी। उसमें आने वाली जो समस्याएं हैं उसमें सभी लोग परिचित होना जरूरी है। सभी लोगों का, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका भी जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे वो परिचित रहें, ठीक है। तो मेन दायित्व गृहिणी का नहीं है, ठीक। होम मैनेजमेंट में जो भी है समस्याएं आ रही है तो सभी की रहेंगी। हाँ, डोर उसके हाथ में रहती है कि हाँ वो हर तरह से कैसे क्या मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, क्या है वो उसमें इन्वॉल्व होती है। कहीं भी समस्या आ रही है तो वो देखती है कैसे क्या करना है, क्या है, खुद भी करती है। लेकिन उसमें सहयोग जहां पर होता है, सहयोग, तो सहयोग सबका रहेगा, ठीक है। जिसमें उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें सभी लोग, सभी सदस्य परिचित रहें। तीसरा रहता है लोग गृह व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ रहते हैं। गृह व्यवस्था से अनभिज्ञ कैसे? गृह व्यवस्था में आने वाली अवस्थाओं, गृह व्यवस्था में जो अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं? प्लान, कंट्रोल, इवेल्यूट। पहले प्लान करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे, फिर इवेल्यूट करेंगे, जैसे पहले बताया था। तो प्लान क्या है? जो भी हमें लक्ष्य डिसाइड किया है उसके लिए प्लानिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ये चीजें, जो भी मैनेजमेंट अपना डिसाइड किया है, जो भी लक्ष्य है उसके लिए प्लानिंग करते हैं। कंट्रोल, पारिवारिक साधनों, जो पारिवारिक साधन है, इंटरेस्ट, वो ये सब बताया, स्किल वगैरह, टाइम को लेकर के, तो वो सब क्या है, उनको कंट्रोल करेंगे, कहाँ पर कैसे क्या उसे जो है नियंत्रण करना है, तो वो सब कंट्रोलिंग में आएगा, कंट्रोल में। अच्छा, फिर आता है इवेल्यूट करना, प्लान, कंट्रोल, इवेल्यूट। फिर मूल्यांकन करेंगे, कहाँ पर कमी आ रही है, ठीक है। मूल्यांकन करेंगे लक्ष्य को प्राप्त करने में कि हाँ वो प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, कहाँ पर कमी आ रही है, तो ये चीज। फिर नेक्स्ट है योजनाओं में परिवर्तन। अब क्या होता है, एग्जाम क्रैक करना है या घर लेना है, गाड़ी लेनी है, तो कहीं ना कहीं नहीं ले पाते हैं या कुछ असफल हुए, तो क्या करते हैं कि योजना ही बदल देते हैं कि ऐसे नहीं, हम ये अब ऐसे करेंगे ही नहीं, है ना। तो योजना ही अपना बदल देते हैं, है ना। एग्जाम क्रैक करना है तो जैसे जो भी अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी है, तो उसको तैयारी करते हैं, जब जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, 1-2 नंबर से रुका तो क्या करते हैं, वो ही बदल देते हैं, जबकि सही ट्रैक पे जा रहे हैं तो योजनाएं बदल देते हैं। तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ी बाधा है। फिर योजना परिवार के लक्ष्यों के अनुकूल नहीं होती। क्या होता है, जो भी गोल डिसाइड किया है तो वो परिवार के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती। कुछ लोगों का वो लक्ष्य नहीं होता है कि नहीं हमें ये नहीं लेना है, घर नहीं लेना है, कुछ लोगों का गाड़ी का होता है। तो इस तरह से परिवार में जो भी गोल अचीव करना है तो वो कहीं ना कहीं असफल होते हैं उन सब चीजों में। तो इसीलिए सभी का जो भी जिस पर फोकस कर रहे हैं तो उनका लक्ष्य एक होना चाहिए। फिर है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी होती है तो निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय नहीं ले पाते हैं तो क्या होता है, जैसे सभी लोग कर रहे होते हैं, दूसरे परिवार में लोग अपना गोल डिसाइड करते हैं, जैसे जैसे प्लानिंग करते हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करने लगते हैं, वो अपनी बुद्धि और अपने अनुभव का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें इनके परिवार में आने वाली बाधाएं होम मैनेजमेंट में। तो जो भी एक अवस्थाएं होती हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना चाहिए, खुद निर्णय लेना चाहिए। प्लान, कंट्रोल, इवेल्यूट, एक तरह से ये नहीं कि प्लान कर लिया और कंट्रोल इवेल्यूशन को भूल गए, तो ये तीनों जो स्टेप है उनको फॉलो करना चाहिए। मेन दायित्व गृहिणी का नहीं होता, परिवार के और सदस्य हैं उनका भी सहयोग होना आवश्यक है, जिससे आने वाली समस्याओं से वो परिचित हो सके। गृह व्यवस्थाओं में अवस्थाएं जैसे प्लान, कंट्रोल, इवेल्यूट, उनका जानना आवश्यक है, उससे अनभिज्ञ न हो, योजनाओं को परिवर्तित न करें, ठीक है। और जो योजना परिवार के लक्ष्यों के अनुकूल ही हो। तो ये सारी आने वाली बाधाएं हैं, उनको दूर करने के भी आगे उपाय बताएंगे। अभी के लिए इतना ही।